जवान लोंडे से पूछो उसके दिलों पे क्या बीतती है। हाँ। सही है, गली में जो रहता है ना उनसे पूछो। अब हमारे एजेड अंकल नहीं बोलेंगे इस चीज को। कांग्रेस ने इन लोगों को चप्पल जूता सब पहनाना सिखाया। अब ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस बेकार है। क्या आकांक्षा मोदी है। 190 देश उसको मोदी क्या क्या बताइए, लड़का कह रहा है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। 190 देश आज लाइक कर रहे हैं उसको यूनाइटेड नेशन में। क्यों नहीं कर रहे? कोई लाइक नहीं कर रहा। मोदी ने ऐसा काम ही क्या किया अंकल जी? मोदी ने ऐसा काम ही क्या किया? युवा की बात नहीं है, अंकल जी ने अपनी जिंदगी जी ली। उम्र होगा इनकी, कुछ टाइम में चले ऊपर वाले। 9 साल मजे आ गए, बहुत मजे आए इनको। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो 45 साल का, मैं तो 90 साल होता हूँ कि मोदी जी रहे, पर बिजनेस तो दे, कारोबार तो दे। कह रहे पकोड़ा तली आप लोग झाड़ू बोलते हैं, बोल तो रहे बंदे। तो कह रहे कि रोजगार मिल ही रहा है, फिर किससे मिल रहा है? रिक्शा चलाने का रोजगार कहते हो क्या? मोदी के खिलाफ बोल देगा सब। भाई आप गलत हो, आप देशद्रोही हो, यही ना कुछ है। आपको भी तो कुछ कहेगा लोग। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ है राशिद कमाल। हम लोग चांदनी चौक दिगंबर जैन मंदिर के सामने हैं और यहाँ जनता से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। जैसे विपक्ष एक हो रहा है, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को 2024 में विपक्ष चुनौती दे पाएगा, यही जानने की कोशिश करेंगे। और 9 साल जनता कैसे रहे, सीधा जुड़ते और बातचीत करते हैं। महंगाई बताओ, रोजगार बताओ। आप जो है मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पे बात करो, किसी चीज पे तो बात करो। हमारे प्रधानमंत्री बोलते कुछ नहीं है, वो तो हर जगह चुप होकर के एक कोने में घुस जाते हैं और वो तो आते ही नहीं वापस सामने। अब उसके बाद में अभी भी आप कह रहे हो प्रधानमंत्री कौन बने? अरे 140 करोड़ चेहरे हैं हिंदुस्तान के, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा। तो लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार मिल ही रहा है, फिर किससे मिल रहा है? रिक्शा चलाने का रोजगार कहते हो क्या? किसको? आज आप 50,000 रुपये के आदमी और 10,000 में काम करो, रोटी तो खाएंगे भाई आदमी। आज 50,000 के आदमी का 10,000 में काम कर रहा है, उसे रोजगार लेना नहीं कहते। जिसको उसकी एबिलिटी में पूरा काम मिले उसको रोजगार कहते हैं। तो आपके हिसाब से महंगाई है अत्यधिक। आज 1200 रुपये का सिलेंडर, 1100 रुपये का सिलेंडर, महंगाई नहीं है। 100 रुपये का पेट्रोल, महंगाई नहीं है। किस चीज़ के लिए आप कहते हो कि महंगाई नहीं है? आपको नहीं नजर आती? हमसे पूछ रहे हो आप? अरे सबको नजर आई, लेकिन जो लोग कह रहे हैं 10,000 का सिलेंडर भरवा लेंगे, उनको क्या कहिएगा? उसके तो भाई उनके पैसे हैं, वो तो भरवा ही लेंगे। अब लेकिन 140 करोड़ में वो 10-5 करोड़ आदमी होंगे और बाकी तो सब आएंगे गरीब आदमी। आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब हमारे में से तुम जितने भी आदमी हो भाई, सिलेंडर तो भरवाएंगे, लेकिन क्या है कि कोई भी अफोर्ड कर नहीं सकता, रो पीट करके भरवाएगा। महंगाई ज्यादा है, बहुत ज्यादा, अत्यधिक। आपको लग रहा है सर महंगाई है? महंगाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई है, महंगाई तो है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए नॉर्मल बात है, पहले 4-5 रुपए किराया होता था, वही अब 30 रुपए है। और आनंद विहार से अब तिलकपुरी जाते हैं तो 30 रुपए देना पड़ता है। तो लोग तो कह रहे हैं आनंद आ रहा है, 9 साल में आनंद ही आनंद है। जिससे आनंद आ रहा है उसे आनंद आ रहा है, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आपको आनंद नहीं आ रहा है? नहीं, आनंद तो है ही। अब उनके भरोसे थोड़ा ही नहीं है सरकार के, काम तो कर ही रहे हैं लोग। काम कर रहे हैं। अच्छा, तो 9 साल आपके कैसे रहे सर? 9 साल ठीक है, थोड़े थोड़े। बहुत सारी महंगाई और इन सब मुद्दों पे कुछ राय नहीं है। मजा नहीं आया 9 साल में? नहीं, वैसा नहीं आया जैसे जिस तरह से प्रधानमंत्री बनाया था, जो सोच के बनाया था, वो चीज़ नहीं, उम्मीद पे नहीं उतरे हैं। हाँ, वो चीज़ नहीं हो पाई शायद, कहीं ना कहीं कमी हुई है। सर आपके कैसे है? 9 साल आनंद आया? आनंद ही आनंद है भैया। 9 साल नहीं, आगे वाले 9 सालों में बहुत आनंद आना है। तो लोग कह रहे बेरोजगारी है सर, भूखमरी है, काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी और भुखमरी है उन लोगों के लिए है जो काम नहीं कर रहे हैं। सर आप लोग काम नहीं करते हैं क्या? आप काम करते हैं? अरे इनको ये पूछो 9 साल में तनख्वाह बढ़ी कि नहीं है, व्यापार बढ़ा कि नहीं है? और नहीं बढ़ा तो खुद में कमी है, सरकार में नहीं है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली का स्केल है, पे स्केल, वो 17,000 कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या काम करने वालों को वो स्केल मिल पा रहा है? एक नॉर्मल बंदे को वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या वो अधिकारियों की कमी नहीं है? और अधिकारियों के ऊपर कौन है? नेता ही है ना। तो इन सबको जांच करनी चाहिए, इन सब करनी चाहिए। मजे महंगाई है कि नहीं है? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई। और नहीं तो क्या? आदमी आंख बंद करके चल रहा तो अलग बात है, महंगाई क्यों नहीं है? लोग कह रहे महंगाई नहीं है। वो लोग कह रहे हैं वो अपना गुजारा कर ले रहे तब ना कह रहे हैं। ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं तो ऊपर ही ऊपर तो देख के तो नहीं होगा ना। रोजगार मिला? रोजगार देखो, एक पब्लिक एक आदमी की बात नहीं है, ओवरऑल एनालिसिस करने की बात है। आप जो है बनाया हुआ जो इंडिया का है सब बेच रहे हो और उस पर से आप बस एक अनभक्त जैसा चल रहे हो, वो तो बेवकूफ़ी कहलाएगा ना। लोग बोले मोदी जी ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं। देखो मोदी के बाद को कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल चलो वो कुछ है नहीं, ठीक है, ऑप्शन कुछ नहीं, ये बात अलग है, पर आप बस अनभक्त के जैसा चलोगे तो बेवकूफ़ी कहलाओगे। तो 9 साल में कितना क्या विकास हुआ भाई? क्या हुआ? जो था बेच के क्या बनाया? मोदी ने क्या बनाया?
क्या बनाया बताइए। मोदी ने क्या बनाया? मोदी ने क्या बनाया? ट्रेन बेच दिया, रेलवे रैक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, और क्या 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 बचा? LIC जो था सब बेच दिया, क्या बचा? क्या है? कुछ नहीं बचा। बचा क्या है? बताइए भाई मैं क्या उनका नहीं जवाब बचा? दे रहा हूँ, आपको अरे आप चुप रहिए भाई, आप मेरे से बात करें। आपका राय आपका पास है, मेरा राय आप अपना अपना राय दीजिए। हाँ आप बताइए क्या बचा हुआ है? कुछ बचा हुआ है? हम इनकी बात से बिल्कुल, ये मेरा अधिकार है कहने का, बिल्कुल सहमत नहीं है। हाँ, तो बताइए ना क्या? बिल्कुल भी सर, क्या नहीं किया पिछले। अरे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई, और क्या चाहिए सर मेरे घर के पास एक सब्जी वाला बैठता है, सुबह 5 बजे दुकान खोलता है, रात को 11 बजे बंद करता है, रात को वहीं सो जाता है। सब्जी बेचिए अंकल के जमाने में सब्जी बेचते थे, तो अभी भी हम लोग सब्जी बेचे, आगे बढ़ के लिख के पढ़े, कुछ कामयाब ना बने। पकौड़ा तलिए। हाँ तो मोदी चाचा तले तेल बेचे, अब हम लोग पकौड़ा तले। आने वाले हम लोग के बेटा पोता जो रहेंगे वो झाड़ू लगाएंगे। तो ये है तरक्की। रोजगार नहीं है झाड़ू लगाना। तो रोजगार आप सरकार क्या दे रहे हो? वो तो आप मेहनत, कुछ खाने नहीं मिल रहा तब आप कुछ कर रहे हो, कुछ कामयाबी नहीं मिल रहा तब आप जाके झाड़ू लगा रहे हो, पकौड़ा बेच रहे हो, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से क्या है? एक राशन पानी दे दिया, बस वही ना कर रहा है वो। मुंह बंद करने के, खाओ पियो चुपचाप रहो, उससे आगे सवाल मत करो। सवाल करोगे देशद्रोही, यही सवाल। मोदी जो लोग कर रहा है, बता रहे हैं कि कोई आज तक मोदी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं। देखिए आप सिर्फ धर्म को छोड़ दीजिए, मोदी के पास और कुछ कोई ऑप्शन ही नहीं है बात करने के लिए। और नेता क्या कर रहे हैं? चोरी चमारी डाका सब कर रहे हैं, उसके ऊपर तो कुछ केस हो नहीं रहा है। जो मोदी के खिलाफ बोल देगा सब, भाई आप गलत हो, आप देशद्रोही हो, यही ना कुछ है। आपको भी तो कुछ कहेगा लोग। अरे भाई मैं तो बोलता हूँ सबका अपना, बस देखो 10 दिमाग है, सब हाइट पेट बड़े, सब बड़े अलग अलग है, सबका अपना अपना थिंकिंग है, सब अपने अपने राय मशवरे से चले, कोई किसी के राय मशवरे से नहीं चलता। तो सर 24 विपक्ष जो एक हो रहा है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को चुनौती दे? मोदी चाचा, मोदी बनेंगे चाचा, मोदी। हाँ वही आएंगे, चाहे हुक और बाय क्रूक, एनी हाउ ही विल बी द वन। भाई आप सीधे रास्ते चलो या कान ऐसे पकड़ो या ऐसे। मोदी चाचा चाहे ईवीएम से आए या बिना ईवीएम का। ईवीएम पे भी डाउट है आपको? सब भाई सब चीज में डाउट है। में अगर डाउट है तो कर्नाटक में मोदी चाचा क्यों नहीं आ गए? मतलब देखो जिसने ईवीएम बनाया ना इटली में, उसी ने बोल दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए ट्रक का ट्रक ईवीएम पकड़ा रहे हैं। अच्छा इतना आप कह रहे हैं कि दिक्कत है, तो फिर मोदी जी क्यों आएंगे? भाई को देखो, एक अनभक्त एक वो जो घोड़ा का नाल होता है ना, घोड़ा ऐसे चलता है, वो ऐसे चल रहा है, इधर उधर नहीं देख रहा है। अब मोदी के अलावा देखो पप्पू आ नहीं सकता, वो केजरीवाल है ना, नीतीश कुमार तो अभी आने में बहुत वक्त है, वो सब आने में टाइम। नीतीश कुमार जो घूम रहे थे। एक बात है, करप्शन ज्यादा है मालूम है इंडिया में, है ना ज्यादा, पर पुलिस है, करप्शन रोक पा रही है? नहीं रोक पा रही ना पुलिस होने के बाद। तो मतलब क्या है भाई, आइदर हुक और बाय क्रूक, मतलब क्या है जैसे पैर लगाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, आएंगे हम मोदी, बस यही चाहते हैं। बताइए। जन की आकांक्षा मोदी है यार, हुक और टुक की बात क्या है, जन की आकांक्षा मोदी है। 190 देश उसको, मोदी क्या क्या बताइए, कह रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ है। 190 देश आज लाइक कर रहे हैं उसको यूनाइटेड नेशन में, क्यों नहीं कर रहे? कोई लाइक नहीं कर रहा। मोदी ने ऐसा काम ही किया अंकल जी, मोदी ने ऐसा काम ही किया। अच्छा मोदी ने क्या क्या काम किया बता दो। मोदी ने क्या नहीं किया है बताइए ना, 2 काम बताइए। सारे विपक्षियों को। वही होता है जो सामने आके लड़ ले। मोदी चाचा आज तक सामने आके कोई इंटरव्यू नहीं दे पाया, कोई बयान नहीं दे पाया। अगर अच्छा ठीक है, मोदी ने क्या बनाया? क्या बनाया? क्या किया? क्या नहीं किया अंकल बोले? क्या नहीं बनाया? क्या किया? 18 साल से जो व्यक्ति परिवार की राजनीति को खत्म कर दिया उसने, सारी परिवारवादी पार्टियां खत्म कर दी उसने। चालू हो चुका है 9 साल से, 9 साल से चालू हो चुका है। क्या 9 से चालू हो गया? ये सरकार ऐसी हो गई है कि परिवार को परिवार से लड़ा रही है, और आके लोग बाग डंका बजा रहे हैं यहाँ पे। काम धंधा है नहीं, सब लोग आके यहाँ पे मोदी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, और तुम्हारा राहुल गांधी जिंदाबाद। कुछ नहीं है रखा हुआ, कुछ मेरे चाचा ताऊ जैसे भाई लोग बरगलाए जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये कह रहे ना फैमिली की वो खत्म कर दी, ये कर दी। भाई हमारे घर में से भी फैमिली वाला मैटर खत्म हो रहा है। वो फैमिली का मैटर नहीं, हिंदू मुसलमान वाला मैटर बता रहा हूँ मैं तुम्हें। आज हमारे घर में कोई हिंदू नहीं आता और मुसलमान के घर में कोई हिंदू नहीं जाता। नफरत बढ़ गया है। नफरत बढ़ गई है। क्रिश्चियन पंजाबियों से गिलत रहा है, पंजाबी हिंदुओं से गिलत रहा है, हिंदू मुसलमानों से गिलत रहा है। सब धर्म की राजनीति है, यही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो कह रहे हैं ना लोग बात, एक लाइन में पहले 10 खड़े होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हो रहे थे। अब सरकार ने सबको तोड़ा है, और यकीन नहीं तो सब अपने अपने कॉलर में झांक के देख लो, कॉलर में जाके देख लो। हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है। हिंदू मुस्लिम बड़ा नहीं है, वर्ल्ड फेमस पे चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर सब थूक रहे कि यार ये लोग तो इतनी प्यार से रहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, आज इसको बाज भी नहीं कह रहे बहनचोद। बताइए हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है। हिंदू मुस्लिम 1970 में बढ़ा था क्या? 1970 में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? युवा है। मेरी बात, ये युवा की बात नहीं है। अंकल जी ने अपनी जिंदगी जी ली, उम्र होगा इनकी, कुछ टाइम में चले ऊपर वाले। 9 साल मजे आ गए, बहुत मजे आए इनको। मैं तो
कह रहा हूँ, मैं तो 45 साल का, मैं तो 90 साल होता हूँ कि मोदी जी रहे, पर बिजनेस तो दे, कारोबार तो दे। कह रहे पकोड़ा तलिए आप लोग, झाड़ू बोलते हैं, लगाइए। बोल तो रहे बंदे, हाँ। देखा नहीं आपने? माँ बाप पहले लालच देते थे, बेटा 10वीं पास कर ले तो तेरे को गाड़ी दिलाऊंगा। भाई लालच में 10वीं पास कर ली, 12वीं कर ली, बेटा कर ले, नहीं तो वो केले बेचेगा तो पकड़े तलेगा। बंदे ने सब कुछ कर लिया। अब सब कुछ पढ़ने के बाद, इंजीनियर सीखने के बाद, माँ बाप का निचोड़ के खून पसीना गए ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए कि भाई साहब हमने इंटरव्यू दे दिया, तो वो खुद बोलता मैनेजर, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम जाओ केला बेचो। तो बहन के केला बेच रहे सारे आज, और यकीन नहीं है तो जाके देख सकते हो। अच्छा ठीक है, इतना नाराज हो, एक बात बताइए, जो अंकल लोग कह रहे हैं कि आज तक जो देश में मोदी ऐसा कोई पीएम बना ही नहीं है। इनके लिए बहुत बढ़िया है, हाँ। मेरे लिए भी मोदी जी बहुत बढ़िया है। हाँ। वो जंगल में अकेला शेर है, हाँ। पर शेर हाँ। खाता है छोटे जानवरों को। अच्छा हाँ, तो हम लोग किसको खा रहे हो? तेरे बंदे खा गए, हिंदू मुसलमान करवा दिया, सारे भाई हमसे अलग हो गए। भाई मेरे हिंदू मुसलमान 1970 में कहाँ से कराया था उन्होंने? 1970 ये में किसी जवान लोंडे से पूछो उसके दिलों पे क्या बीतती है। हाँ। सही है, गली में जो रहता है ना उनसे पूछो। अब हमारे एजेड अंकल नहीं बोलेंगे इस चीज को। कांग्रेस ने इन लोगों को चप्पल जूता सब पहनाना सिखाया। अब ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस बेकार है, बेकार है माना बेकार है। बीजेपी बहुत अच्छी है, पर रोजगार कहाँ है? अपने बच्चों से जाके पूछो कि बच्चे क्या परेशान है। नोटबंदी करवाया, पहलवान बैठ गया, आज उनसे पूछो। जो आजकल लोग बाग बोल रहे ना हमारे एजेड अंकल सब कि बहुत बढ़िया सरकार है, उनसे ये पूछो कि आपकी बेटी जो स्कूल में पढ़ रही है वो कभी पहलवानी में जाने की सोच रही है, पहलवानी में पी भी नहीं जा सकती वो। सही है, हिंदुस्तान की ऐसी दुर्गति कर दी है इस सरकार ने।